हेलो दोस्तों, तस्वीनों चैनल आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रकृति एक अनुपम वरदान। प्रकृति यह शब्द ही अपने आप में सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे मन में हरे भरे जंगल, चमकते हुए नदी तालाब, ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीला आकाश और रंग बिरंगे फूलों की तस्वीर उभर आती है। यह सृष्टि का वह रूप है जो अनादिकाल से मानव जीवन को पोषित और प्रेरित करता आ रहा है। प्रकृति की गोद में ही मानव सभ्यता का जन्म हुआ और उसका विकास हुआ। प्रकृति का हर अंग, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि बनी है, एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार भी यही तत्व है। ये तत्व न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे अस्तित्व की रक्षा भी करते हैं। पृथ्वी हमें भोजन, जल, आश्रय और औषधियाँ प्रदान करती है। जंगलों में बसे पेड़ पौधे हमें शुद्ध वायु और जल उपलब्ध कराते हैं। प्रकृति की गोद में रहने वाले वन्य जीव भी हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये जीव जंतु पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक वन्य जीव प्रजाति का विलुप्त होना पर्यावरण संतुलन को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार वृक्षों की कटाई और वनों का नष्ट होना जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। हमारे जीवन में प्रकृति का महत्व सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी स्रोत है। हरे भरे जंगलों में सैर करने से मन को शांति और सुकून मिलता है। पर्वतों की ऊंचाइयों पर चढ़ने से हमें आत्मबल और साहस का अनुभव होता है। समुद्र की लहरों की आवाज सुनकर मन की थकान दूर होती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ऋषि मुनि और संत महात्मा प्रकृति की गोद में जाकर ध्यान और साधना करते थे। प्रकृति हमें केवल सुख सुविधाएं और शांति ही प्रदान नहीं करती, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। एक बीज कैसे धरती में दबकर विशाल वृक्ष बन जाता है, यह हमें संघर्ष और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। नदी की निरंतर प्रवाहित धारा हमें निरंतरता और लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। फूलों की खुशबू और उनकी नाजुकता हमें सादगी और सौंदर्य का महत्व समझाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आधुनिकता की दौड़ में हमने प्रकृति से दूरी बना ली है। हमने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। आज हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और प्रदूषण नियंत्रण जैसे कार्य हमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमारी धरोहर है और इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। अंत में, प्रकृति हमारे जीवन की आधारशिला है। इसका संरक्षण और सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रकृति हमें जीवन का अनमोल उपहार देती है और हमें इस उपहार का सही उपयोग करते हुए इसे संजोकर रखना चाहिए। प्रकृति के साथ हमारा यह सजीव संबंध ही हमें एक स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन प्रदान कर सकता है।